नमस्कार भाई, गौरव की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आया हूँ रेनॉल्ट के शोरूम में और आज हमारे सामने है रेनॉल्ट ट्राइबर का सेकंड टॉप वेरिएंट। सेकंड टॉप वेरिएंट में क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, क्या इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस पड़ता है, कितने के इसमें हमारे पास इंजन ऑप्शंस आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जबलपुर में रहते हैं और जबलपुर के आसपास किसी एरिया में रहते हैं और आप भी रेनॉल्ट की कार में इंटरेस्टेड हैं, लेने का सोच रहे हैं, तो आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ की शोरूम की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस यहाँ स्क्रीन में मेंशन हो रही होगी। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के वेरिएंट्स की। तो हमारे पास इस गाड़ी में 4 वेरिएंट्स आते हैं, RXE, RXL, RXT एंड RXZ। और ये जो वेरिएंट्स है इसका नेम है RXT, यानी सेकेंड टॉप वेरिएंट। अब सेकेंड टॉप वेरिएंट का प्राइस कितना पड़ता है ऑन रोड जबलपुर के हिसाब से? तो ये पड़ता है 8,84,000 ऑन रोड जबलपुर के हिसाब से। अगर एक्स शोरूम बेस वेरिएंट का देखें तो यहाँ स्टार्ट होता है 6.15 लाख एंड फॉर द टॉप वेरिएंट इट गोज़ अप टू 8.98 लाख एक्स शोरूम। ऑन रोड थोड़ा सा और महंगा पड़ेगा आपको। ठीक है, ये तो प्राइस वाइज बात हो गई। अब बात करते हैं इस गाड़ी की फ्रंट फीचर्स की। फ्रंट में हमें क्या क्या लुक्स मिलते हैं, क्या क्या हमारे पास फीचर्स मिलते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। हेडलैम्प्स यहाँ पर हमें प्रोजेक्टर में मिलते हैं। ये वैसे हेलोजन में है, प्रोजेक्टर है, और ये आपको लो बीम मिलेगी। हाई बीम आपको यहाँ पर इसकी हेलोजन में मिलेगी जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड है। नीचे यहाँ चले इंडिकेटर्स, पार्किंग बल्ब्स। यहाँ पर आपको कोई भी फॉग लैंप्स नहीं मिलते, ना ही कोई DRLs। अगर आप इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसके DRLs मिलते हैं, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत क्रोम की डिज़ाइन भी यहाँ पर आपको मिले। यहाँ चलें तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की ग्रिल है जिसमें आपको क्रोम की फिनिशिंग, रेनॉल्ट का लोगो। नीचे यहाँ चले तो सिल्वर में इस गाड़ी का स्किड प्लेट। 182 mm का इस गाड़ी में हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि बढ़िया है इस गाड़ी के हिसाब से। वैसे ये जो गाड़ी है ये 7 सीटर में भी आपको ऑप्शन मिल जाती है, आप इसको 5 सीटर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये गाड़ी 7 सीटर में आती है। ठीक है, ये तो हमने फ्रंट से बात कर ली है। अब चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में और बात करते हैं डायमेंशन वाइज बात करें तो यहाँ पर कुछ इतनी लेंथ, विड्थ एंड हाइट ये मिलती है। और व्हील बेस की बात करें तो यहाँ पर हमें 2636 mm का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अच्छा खासा मिलता है, यानी यहाँ पर हर रो में स्पेस अच्छी होने वाली है। तो साइड से गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। अब चलते हैं, बात करते हैं यहाँ टायर्स के बारे में। तो टायर प्रोफाइल यहाँ पर इस गाड़ी का पड़ जाता है हमें 185, 65, R15 इंचज़ में। यहाँ पर अलॉय व्हील्स जैसे दिखने वाले व्हील कवर्स मिलते हैं जो कि आपको टॉप मॉडल में मिलेंगे। और यहाँ पर आपको रेनॉल्ट का लोगो जो कि प्रॉपर्ली आपको क्रोम में दिया जाएगा, जो कि प्रीमियम दिख रहा है। 360 डिग्री क्लाइडिंग आपको नहीं मिलती है, सिर्फ आपको फेंडर्स में और पीछे क्वार्टर पैनल्स में ही इसकी आपको क्लाइडिंग मिलेगी। एंड नाउ चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप के ORGNs मिलते हैं जो कि इंटरनली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, लेकिन इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं है, यानी ऑटो फोल्डेबल नहीं है। यहाँ चले तो कुछ इस टाइप के आपको गार्निश मिलती है जो कि नॉर्मल है, क्रोम में नहीं है। कुछ इस टाइप के बॉडी कलर्स के डोर हैंडल्स। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिलेंगी जो कि फाइबर में, मैट ब्लैक में है। पीछे कुछ इस टाइप के डोर्स एंड कुछ इस टाइप का क्वार्टर पैनल आपको मिलता है। और यहाँ पीछे चलें तो कुछ इस टाइप के यहाँ पर आपको ब्रेक्स मिलते हैं जो कि ड्रम ब्रेक हैं। डिस्क में ऑप्शन नहीं आता है। कुछ इस टाइप के सस्पेंशंस, यहाँ भी आपको ग्लाइडिंग मिलेगी, लेकिन डोर्स में कोई भी ग्लाइडिंग्स आपको यहाँ नहीं मिलेगी। चलो, ये तो फ्रंट से बात हो गई। अब चलते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल में। तो रियर प्रोफाइल में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। और बात करते हैं इस गाड़ी के टेल लैम्प्स की। तो जैसे गाड़ी को करते हैं लॉक, तो कुछ इस टाइप के हमें टेल लैम्प्स मिलते हैं जो कि प्रॉपर हेलोजन बेस्ड हैं, यानी आपको यहाँ अंदर हेलोजन का बल्ब दिख रहा होगा। और कुछ इस टाइप की रिवर्स लाइट आती है। रिवर्स लाइट आपको इस गाड़ी में केवल एक ही मिलेगी, यानी इस साइड आपको राइट साइड नहीं मिलेगी। रेनॉल्ट का लोगो, ट्राइबर की बैजिंग, यहाँ पर फिर से रेनॉल्ट, और 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हमें मिलते हैं। और रियर में भी हमें यहाँ पर सिल्वर में इस गाड़ी की स्किड प्लेट मिलती है। एंड यहाँ पर आपको सेकेंड टॉप मॉडल में रिवर्स पार्किंग कैमरा। बूट स्पेस वाइज बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 7 सीटर के मोड में। अगर इसको हम 6 सीटर की मोड में करते हैं तो यहाँ पर ओवरऑल स्पेस रहेगी 625 लीटर की बूट स्पेस की, अगर इसको निकाल देते हैं। और अगर यहाँ पर सीट हमारी ओपन है तो यहाँ पर आपको 82 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा, अगर आप यहाँ देखते हैं तो। वैसे यहाँ पर स्पेयर व्हील आपको यहाँ नहीं मिलेगा, स्पेयर व्हील मिलेगा आपको इस गाड़ी की यहाँ नीचे, जो कि सेम साइज़ का रहेगा। फ़िलहाल हमने एक्सटीरियर से तो प्रॉपर्ली बात कर ली है। अब चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो ड्राइवर साइड की तरफ से तो यहाँ पर कोई भी रिपेयर सेंसर्स वगैरह नहीं आते हैं। नॉर्मली आपको डोर ओपन करना है और यहाँ पर ये अनलॉक हो चुके हैं। वैसे डोर्स को ओपन करने के लिए, गाड़ी को अनलॉक करने के लिए हमारे पास कुछ इस टाइप की चाबी आती है।
अगर आप इसके टॉप मॉडल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको की कार्ड मिलेगा, जिसमें आपको 3-4 फंक्शंस मिलेंगे कि आप लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, या जैसे ही आप गाड़ी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हो तो वहाँ पर गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। ये सारी फीचर्स आते हैं इस गाड़ी के टॉप मॉडल में। तो फिलहाल अभी अंदर चलते हैं इस गाड़ी के, और अंदर चलते ही यहाँ बात करते हैं ड्राइवर साइड की सीट की। तो जो ड्राइवर साइड की सीट है वो हमें हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती, यानी 4 वे एडजस्टेबल है, 6 वे एडजस्टेबल नहीं है, ठीक है। वैसे जो सीट कवर्स हैं वो आपको फैब्रिक में मिलते हैं और डुअल टोन में मिलते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं अंदर हमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं इस पर्टिकुलर व्हीकल में। वैसे यहाँ पर डोर पैनल्स की बात नहीं की है। डोर पैनल्स यहाँ पर आपको डुअल टोन में मिलेंगे, यानी यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेज वाइट टाइप का और ऊपर आपको ब्लैक। यहाँ पर आपको ओवरव्यू के कंट्रोल्स, पावर विंडो के कंट्रोल्स, 1 लीटर वाटर स्पेस, कुछ इतना स्टोरेज, और यहाँ पर स्पीकर मिलते हैं। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 4 स्पीकर्स हमें मिलते हैं इस गाड़ी में। अगर आप टॉप मॉडल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ट्विटर भी ऐड हो जाएगा। चलिए तो अंदर आ चुके हैं और अंदर बात करते हैं इस गाड़ी के सबसे पहले स्टीयरिंग की। तो यहाँ पर जो स्टीयरिंग है वो हमें टिल्टेड मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, और स्टीयरिंग में हमें कुछ भी लेदर रैपिंग वगैरह नहीं मिलती है। वैसे स्टीयरिंग में यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक की फिनिशिंग मिलती है। और यहाँ चलें तो मीडिया के कंट्रोल्स, वैसे यहाँ पर लगभग 8 इंचेस का टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम आता है जो कि एंड्रॉयड ऑटो, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलती है, लेकिन वायरलेसली नहीं मिलती, आपको वायर के साथ कनेक्शन करना पड़ता है। यहाँ चले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ ऐसा मिलता है, जिसमें आपको लेफ्ट साइड टैकोमीटर, राइट साइड आपको फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज, और सेंटर में यहाँ पर आपको MID मिलती है। MID में क्या क्या है, ट्रिप बी, रेंज कितने किलोमीटर की बची हुई है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज, इस टाइप से ये हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। चलिए तो ये तो हो गए इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात। अब डैशबोर्ड की तरफ चलिए तो डैशबोर्ड यहाँ पर हमें कुछ इतना फ्लैट मिलता है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो जो जितनी गाड़ी में फ्लैट डैशबोर्ड आते हैं ना वो मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं। बाकी के जो आड़े तिरछे यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे ना, तो वो सबसे मेन दिक्कत ये रहती है कि अब आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस रहती है कि अगर आप गाड़ी यूज़ करते हैं, आपके घर वाले यूज़ करते हैं, जो भी सामान रहता है जैसे मोबाइल वगैरह रखना सब यहाँ रखते हैं। अगर फ्लैट नहीं है तो बार बार नीचे गिरते हैं, और अगर फ्लैट है तो वहाँ रखे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे ये तो मेरा पर्सनल है, अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आप जानें। वैसे यहाँ अंदर और बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे इसी कंट्रोल्स, और यहाँ पर भी आपको कुछ कंट्रोल्स मिलेंगे हज़ार्ड लैंप्स के। यहाँ से 1 टच ऑटो लॉक, यहाँ से प्रेस करेंगे तो अनलॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, इस टाइप से। और यहाँ चलें तो यहाँ पर जिसके हेडलाइट बीम के लेवलर्स हैं वो आपको यहाँ नहीं मिलते, ना यहाँ मिलते, वो मिलते यहाँ पर बिल्कुल इस जगह पर, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा। वैसे सबकी अलग अलग राय रहती है, क्योंकि मैं मारुति ओन करता हूँ तो मारुति में बिल्कुल यहाँ रहता है। सबसे बढ़िया लगा मुझे टाटा का। टाटा में क्या रहता है, यहाँ पर ही जहाँ हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स होते हैं ना वहीं वो फिक्स करके देते हैं, तो ज़्यादा आपको हाथ पे चलाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको यहाँ से एडजस्ट करें तो बिल्कुल हाथ यहाँ से ऐसे नीचे जाओ तो बार बार आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो ये तो ठीक है। अब अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है कि इसमें क्या क्या ऐसे मतलब क्या यूज़ होता है इसका, तो आप यहाँ पर आई बटन में लिंक आ रहे हैं, उसके बारे में आप जाके देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो को। हाँ, यहाँ चले तो यहाँ पर कुछ तरह स्टोरेज हमें मिलता है। अगर आप टॉप मॉडल कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर भी मिलेगा, और ये जो स्पेस दी है ये टॉप मॉडल में कुछ स्टार्ट स्टॉप के लिए दी गई हुई है। AC यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलती है, मैनुअल मिलती है। और नीचे यहाँ चले तो टाइप E USB पोर्ट, ऑक्स पोर्ट, एंड यहाँ पर टाइप C USB पोर्ट मिलता है। कुछ इतना स्टोरेज भी यहाँ हमें मिलेगा। गियर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिलते हैं, 1 है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और एक है EZR AMT। और यहाँ पर जो रिवर्स गियर है आपको यहाँ से इसको पुश करके फिर यहाँ से ऐसे जाके करना पड़ेगा। और कैमरा क्वालिटी भी यहाँ पर आप देखें तो कुछ ऐसी कैमरा क्वालिटी मिलती है जो कि आपको स्टैटिक गाइडलाइन के साथ मिलती है, डायनेमिक नहीं है, ठीक है। ग्लव बॉक्स की तरफ चलें तो कुछ इतना डीप ग्लव बॉक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ही गहरा है, जो कि बढ़िया है। लेकिन यहाँ कूलिंग वाला सिस्टम नहीं आता, लेकिन हाँ यहाँ पर अलग अलग कंपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे कि आप मोबाइल रख सकते हैं, कुछ अलग स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं, टिकट होल्डर टाइप भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और एक और कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज यहाँ पर है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि एकदम से दबाते ना धड़ाम ये गिरता है, ठीक है। और AC के वेंट्स यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप के मिलेंगे जिसकी डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, प्लास्टिक मटेरियल हार्ड है, क्वालिटी बढ़िया है। यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक का यूज़ फिनिशिंग मिलेगी। एंड यहाँ चलिए 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ मिलेंगे, और यहाँ पर आपको
कूलिंग वाला रेफ्रिजरेटर भी मिलता है, यानी यहाँ पर आप जैसे कुछ कोक कैन वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ जो एसी चलेगी आपकी गाड़ी की तो वो उसको भी ठंडा करती जाएगी, यानी गर्म नहीं होने देगी। वैसे फ्रेंड्स हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। ऊपर रह गए तो ऊपर यहाँ पर हमें कैबिन लाइट जो कि आपको वाइट में मिलती है LED में, मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IR ऊपर चलें तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप के सनवाइज़र्स जिसमें आपको यहाँ पर टिकट होल्डर मिलता है जो कि थोड़ा सा अलग स्टाइल में, ये बढ़िया लगा। एंड को ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा में मिरर मिलता है जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। अगर मैं इसको निकाल दूँगा तो शोरूम वाले मुझे भगा देंगे, खैर मजाक कर रहा हूँ ये तो मैं। हाँ तो फ्रेंड्स हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। एंड नाउ अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट में और स्पेसिंग वाइज बात करते हैं कितनी का स्पेस मिलती है। वैसे ड्राइवर साइड की सीट को मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। और अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट में। तो रियर सीट में चलते ही अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर डोर पैनल्स की। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप के डोर पैनल्स मिलते हैं जो कि आपको फ्रंट में मिलते हैं। यहाँ पर वैसे आपको पावर के कंट्रोल्स, 1 लीटर बॉटल स्पेस, स्पीकर आपको यहाँ भी मिलेगा एंड रियर चाइल्ड सेफ्टी लॉक। अगर आप इसको लगा लेते हैं तो आपकी गाड़ी की जो डोर्स है वो अंदर से नहीं खुलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं गाड़ी के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कितनी क्या स्पेस मिलती है। वैसे जो ड्राइवर साइड की सीट है वो तो मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड थी। अब यहाँ सेकेंड रो में वैसे ये जो सीट्स है ये आगे पीछे हो सकती है, ये आगे ये पीछे, तो आप इसको अपने हाइट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और पीछे हेडरूम वाइज बात करें तो हेडरूम भी यहाँ पर हमें बढ़िया मिलता है, मेरा सिर नहीं टकरा रहा है। वैसे ये जो रूफ़ है ये थोड़ा सा आपको अलग दी गई है, ड्राइवर साइड थोड़ी झुकी हुई है, फिर थोड़ा सा पीछे जो को पैसेंजर साइड है जितने भी रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए उठी हुई है। तो यहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा यूज़ किया, यानी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस गाड़ी, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। वैसे ये तो हो गई फ्रंट की, मतलब मिडिल पैसेंजर की। और अगर चलते इस गाड़ी के रियर में, वैसे यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक नेगेटिव पॉइंट मिलेगा कि मिडिल पैसेंजर के लिए कोई भी हेडरेस्ट वगैरह नहीं आएगा, जो कि लेफ़्ट और राइट दो पैसेंजर्स के लिए आते हैं। और सेफ्टी वाइज बात करें तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट। और अगर इस वेरिएंट की और क्या क्या सेफ्टी है तो आपको स्क्रीन में मेंशन हो रही होगी, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। एंड यहाँ पर आपको रियर AC वेंट्स मिलते हैं जो कि यहाँ डोर्स में आपको मिलते हैं, लेफ़्ट एंड राइट पिलर्स में। तो फिलहाल ये तो हो गई मिडिल रो के बारे में बात। अब चलते हैं गाड़ी के थर्ड रो में और थर्ड रो में देखते हैं कितनी की हमें स्पेसिंग मिलती है। वैसे इस सीट को मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया था। एंड नाउ अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट में। वैसे वहाँ से भी जा सकते थे, और अगर आपका हेडरेस्ट ऐसे ऊपर है तो उसको यहाँ से बटन पुश करके और यहाँ से ऐसे इसको नीचे लटा दूँ, और सीट को ओपन करने के लिए डायरेक्टली यहाँ से ऐसे लौटाया और ये कर लिया ऊपर। तो फिलहाल अभी चलते हैं गाड़ी के पीछे। एंड सीट की स्पेसिंग वाइज बात करें ना तो स्पेस ऐसा है, मेरी हाइट 6 फीट है, 6 फीट के हिसाब से मेरे जो लेग्स हैं, जो घुटने हैं वो यहाँ पर टच हो रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा हूँ, लेकिन जो थोड़ी सी सीट्स की ये क्वालिटी है वो थोड़ा सा लो है, मतलब एवरेज है गाड़ी के प्राइस के हिसाब से, ज़्यादा भी ख़राब नहीं है, ज़्यादा भी अच्छी नहीं है, डिसेंट है। एंड हेडरूम वाइज बात करें और पीछे यहाँ पर भी आपको AC वेंट्स मिलते हैं जो कि इस गाड़ी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और हेडरूम वाइज बात करें तो यहाँ पर हेडरूम ऐसा है कि जो डोर का पैनल है ये वाला, ये टकराया तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर थोड़ा झटका आएगा तो टकरा भी सकता है। लेकिन हाँ इतना अनकम्फर्टेबल नहीं लग रहा है इस गाड़ी में रियर पैसेंजर सीट में बैठने में, यानी ये बढ़िया है। अब वैसे तो यहाँ और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कॉइन्स वगैरह रखने के लिए ऑप्शंस आते हैं। यहाँ भी आपको रियर में दो पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट मिलते हैं। एंड यहाँ पर सीट बेल्ट होल्डर, यहाँ अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्या है कंट्रोल्स मिलते हैं या आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये तो हो गई गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीज़ों के बारे में बात। अब बात करते हैं फाइनली इस गाड़ी के इंजन की और कितने के इंजन ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं। तो चलिए गाड़ी के बोनेट को ही ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं अब इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की। तो इंजन ऑप्शन यहाँ पर हमें बोनट को ओपन करते हैं, बोनट को ओपन करने के लिए यहाँ पर भी आपको कोई ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल यहाँ नीचे जाके ऐसे ओपन कर सकते हैं। एंड बोनट को ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप का हमें इंजन ऑप्शन देखने का इंजन मिलता है जो कि है 1 लीटर एनर्जी पेट्रोल इंजन। और पावर वाइज बात करें तो 82 PS ऑफ पावर विद 96 Nm ऑफ टॉर्क, और कुछ इस टाइप का आपको इंजन का प्लेसमेंट मिलता है।
और यहाँ पर आपको इंसुलेशन भी मिलती है जो कि बढ़िया है। और बोनट का जो वेट है वो भी ठीक ठाक है, ज़्यादा भारी नहीं है ना ज़्यादा हल्का है, गाड़ी के हिसाब से बढ़िया है। तो फ़िलहाल हमने गाड़ी के बारे में ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। तो आप कमेंट करके बताइए क्या ये आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये गाड़ी ठीक है इस प्राइस पॉइंट पर या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल अभी करते हैं वीडियो को यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टाटा।